और चलिए अब आपको बता दूं, अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा। 3 घंटे तक चली मुलाकात बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। दोनों नेताओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट चली, जिसमें उन्होंने प्रेस को सिर्फ संबोधित किया और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप ने कहा कि जल्द मिलेंगे, तो पुतिन ने नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी अब अगली बैठक मॉस्को में होगी, लेकिन तारीख और समय अभी तय नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जंग जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ना रूस रुक रहा है और ना ही यूक्रेन अपने कदम पीछे कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि उसको क्रेडिट मिले, अमेरिका चाहता है कि उसको मिले, नोबेल पीस पुरस्कार मिले कि भाई ये इतने दिनों से युद्ध चल रहा था, हमने रुकवा दिया। लेकिन ये मुलाकात भी बस बेनतीजा ही निकली। नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, ये कहकर पुतिन उठ गए, यानी कि अगली बैठक अब मॉस्को में होगी, लेकिन वो बैठक कब होगी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। 12 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। शांति का मसीहा बनने निकले डोनाल्ड ट्रंप की सारी चालें फेल हो गई। टैरिफ, व्यापार और प्रतिबंध के नाम पर दुनिया को झुकाने की कोशिश करने वाले ट्रंप की सारी कोशिशों को पुतिन ने डिरेल कर दिया है। अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग बेनतीजा रही। आखिर क्या कुछ हुआ था, एक रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें उस महामुलाकात की हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि पुतिन से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। ना कोई समझौता हुआ, ना कोई सीज फायर हुआ। यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी बातें कहीं और निकल गए। करीब 3 घंटों तक बंद कमरे में चली इस मीटिंग का एजेंडा था रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराना, लेकिन बैठक पूरी तरह से बेनतीजा खत्म हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस के लिए उसकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। I'm sure that today's agreements will help us restart pragmatic relations between Russia and the United States and help us start on the path towards resolution in Ukraine. President Trump, when he says that if he were president, there would be no war, and I personally believe that is the case. There would be no war had President Trump been president at that time. Because myself and President Trump have had very good trust-based relations. दूसरी तरफ दुनिया में शांति का मसीहा बनने निकले ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने युद्ध विराम समझौता न होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी, लेकिन पुतिन के सामने ट्रंप की एक न चली। पुतिन के रुख से साफ हो गया है कि उन्हें ट्रंप की बेतुकी बातों की कोई परवाह नहीं है। थक हार कर मीटिंग के लिए आने के लिए ट्रंप को ही पुतिन को थैंक्स कहना पड़ा। And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. विश्व शांति का मसीहा बनने के लिए बेकरार ट्रंप की इस नाकाम मीटिंग के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या पुतिन ने ट्रंप को उनकी सियासी हैसियत बता दी है? क्या ट्रंप पर पुतिन को भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का इवेंट मैनेजमेंट फेल हो गया है? सिर्फ टैरिफ की धमकी देकर सीज फायर चाहते थे ट्रंप? क्या बिना तैयारी के ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग की? क्या शांति प्रस्ताव के नाम पर सिर्फ खोखले वादे थे? ट्रंप की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। शांति का मसीहा बनने के सपने चकनाचूर हो गए हैं। टैरिफ और व्यापार के नाम पर धमकी देने वाले ट्रंप को अब ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन अपने बड़बोलेपन की वजह से ट्रंप ने अपनी जगहसाई जरूर करवा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डोनाल्ड ट्रंप भले ही पुतिन से कुछ पूछने में संयम रख रहे हों, लेकिन मीडिया कर्मियों ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे पुतिन हैरान रह गए।
कई सवालों को पुतिन ने जवाब दिया और कई सवालों को इग्नोर भी कर दिया। तो लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब देंगे, लेकिन 12 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चली लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला। एक रिपोर्ट देखिए। अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें थी, लेकिन इस मुलाकात से पहले मौजूद मीडिया कर्मियों ने पुतिन से ऐसे सवाल किए जिससे पुतिन का हाव भाव बदल गया। ऐसा लग रहा था पुतिन सवालों से हैरान हो रहे हैं। Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? ये वो वक्त था जब पुतिन अभी अलास्का में ट्रंप से मिले ही थे। दोनों का फोटो सेशन चल रहा था। जब दोनों नेता समिट में पहुंचे तो एक बार फिर मीडिया कर्मियों ने पुतिन से सवाल दागे, जिससे पुतिन पूरी तरह चौंक गए। सवाल था, आप पर ट्रंप भरोसा क्यों करें? तो देखिए पुतिन ने क्या जवाब दिया। President Putin, why should President Trump trust your word now? After Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you, press. Let's go. पुतिन से कई सवाल हुए, लेकिन पुतिन का जवाब शुक्रिया शब्द से आगे नहीं बढ़ा, जो ये साफ इशारा कर रहा था कि इन महाशक्तियों के बीच होने वाली ये बैठक बेनतीजा ही रहने वाली है। 3 घंटे चली इस बैठक के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। और चलिए अब आपको बता दूं, अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा। 3 घंटे तक चली मुलाकात बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। दोनों नेताओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट चली, जिसमें उन्होंने प्रेस को सिर्फ संबोधित किया और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप ने कहा कि जल्द मिलेंगे, तो पुतिन ने नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी अब अगली बैठक मॉस्को में होगी, लेकिन तारीख और समय अभी तय नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जंग जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ना रूस रुक रहा है और ना ही यूक्रेन अपने कदम पीछे कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि उसको क्रेडिट मिले, अमेरिका चाहता है कि उसको मिले, नोबेल पीस पुरस्कार मिले कि भाई ये इतने दिनों से युद्ध चल रहा था, हमने रुकवा दिया। लेकिन ये मुलाकात भी बस बेनतीजा ही निकली। नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, ये कहकर पुतिन उठ गए, यानी कि अगली बैठक अब मॉस्को में होगी, लेकिन वो बैठक कब होगी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। 12 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। शांति का मसीहा बनने निकले डोनाल्ड ट्रंप की सारी चालें फेल हो गई। टैरिफ, व्यापार और प्रतिबंध के नाम पर दुनिया को झुकाने की कोशिश करने वाले ट्रंप की सारी कोशिशों को पुतिन ने डिरेल कर दिया है। अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग बेनतीजा रही। आखिर क्या कुछ हुआ था, एक रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें उस महामुलाकात की हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि पुतिन से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। ना कोई समझौता हुआ, ना कोई सीज फायर हुआ। यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी बातें कहीं और निकल गए। करीब 3 घंटों तक बंद कमरे में चली इस मीटिंग का एजेंडा था रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराना, लेकिन बैठक पूरी तरह से बेनतीजा खत्म हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस के लिए उसकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। I'm sure that today's agreements will help us restart pragmatic relations between Russia and the United States and help us start on the path towards resolution in Ukraine. President Trump, when he says that if he were president, there would be no war, and I personally believe that is the case. There would be no war had President Trump been president at that time.
because myself and President Trump have had very good trust-based relations. दूसरी तरफ दुनिया में शांति का मसीहा बनने निकले ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने युद्ध विराम समझौता न होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी, लेकिन पुतिन के सामने ट्रंप की एक न चली। पुतिन के रुख से साफ हो गया है कि उन्हें ट्रंप की बेतुकी बातों की कोई परवाह नहीं है। थक हार कर मीटिंग के लिए आने के लिए ट्रंप को ही पुतिन को थैंक्स कहना पड़ा। And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. विश्व शांति का मसीहा बनने के लिए बेकरार ट्रंप की इस नाकाम मीटिंग के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे क्या पुतिन ने ट्रंप को उनकी सियासी हैसियत बता दी है? क्या ट्रंप पर पुतिन को भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का इवेंट मैनेजमेंट फेल हो गया है? सिर्फ टैरिफ की धमकी देकर सीज फायर चाहते थे ट्रंप? क्या बिना तैयारी के ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग की? क्या शांति प्रस्ताव के नाम पर सिर्फ खोखले वादे थे? ट्रंप की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। शांति का मसीहा बनने के सपने चकनाचूर हो गए हैं। टैरिफ और व्यापार के नाम पर धमकी देने वाले ट्रंप को अब ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन अपने बड़बोलेपन की वजह से ट्रंप ने अपनी जगहंसाई जरूर करवा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डोनाल्ड ट्रंप भले ही पुतिन से कुछ पूछने में संयम रख रहे हों, लेकिन मीडिया कर्मियों ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे पुतिन हैरान रह गए। कई सवालों को पुतिन ने जवाब दिया और कई सवालों को इग्नोर भी कर दिया। तो लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब देंगे, लेकिन 12 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चली, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला। एक रिपोर्ट देखिए। अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें थी, लेकिन इस मुलाकात से पहले मौजूद मीडिया कर्मियों ने पुतिन से ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे पुतिन का हाव भाव बदल गया। ऐसा लग रहा था पुतिन सवालों से हैरान हो रहे हैं। Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? ये वो वक्त था जब पुतिन अभी अभी अलास्का में ट्रंप से मिले ही थे। दोनों का फोटो सेशन चल रहा था। जब दोनों नेता समिट में पहुंचे तो एक बार फिर मीडिया कर्मियों ने पुतिन से सवाल दागे, जिससे पुतिन पूरी तरह चौंक गए। सवाल था, आप पर ट्रंप भरोसा क्यों करें? तो देखिए पुतिन ने क्या जवाब दिया। President Putin, why should President Trump trust your word now? Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you, press. Let's go. पुतिन से कई सवाल हुए, लेकिन पुतिन का जवाब शुक्रिया शब्द से आगे नहीं बढ़ा, जो ये साफ इशारा कर रहा था कि इन महाशक्तियों के बीच होने वाली ये बैठक बेनतीजा ही रहने वाली है। 3 घंटे चली इस बैठक के बाद कुछ ऐसा ही हुआ।